बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएस केमिस्ट्री में जो हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम अपना आउटलाइन का सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा है लोकलाइज बॉन्डिंग एंड डी लोकलाइज बॉन्डिंग। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि लोकलाइज बॉन्डिंग होती क्या है। जैसा कि देखिए आपको नेम से लग रहा है लोकलाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड मीनिंग रिस्ट्रिक्ट टू सम पर्टिकुलर प्लेस। मतलब कि हमारे पास इसमें बॉन्डिंग जो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इसको हम ये तो हम सब जानते हैं कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो लोकलाइज्ड होंगे। मतलब कि वो किसी भी बॉन्ड में, मतलब जिस दो एटम्स के दरमियान में वो बॉन्ड बना हुआ है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है वो उसी एटम के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। जैसे लोकलाइज्ड नाम से लग रहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट टू सम पर्टिकुलर प्लेस और टू सम, केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्ट टू सम पर्टिकुलर एटम। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है कि वो टाइप है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रहती है टू एटम, जो एटम जो हमने ज्वाइन किए हुए हैं, जो जिस बॉन्ड के थ्रू दो एटम ज्वाइन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसी एटम के जो बॉन्ड है उसी में रिस्ट्रिक्ट रहेगी, उसी के अंदर ही रहेगी। मूव करके दूसरे बॉन्ड या दूसरे एटम के ऊपर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसको अगर हम नाम दें तो हम इसको कैसे नाम देंगे? 3 कार्बन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन किस में आता है? जिसमें 3 कार्बन हो। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईन। जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें हम क्या यूज करते हैं? ईन। इसका क्या नाम बनेगा? प्रोपीन। तो इसमें अगर हम देखें ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो दो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो एटम्स के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ से जो बॉन्ड है, इसमें जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके इस बॉन्ड पे नहीं जाएंगे। क्यों? इसकी रीजन ये है कि आगे हमारे पास जो अगला बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हम सब जानते हैं, सिंगल बॉन्ड किससे बनता है? S ओवरलैप से। मतलब इसमें जो हमारे पास कोई भी एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करके तो उसमें चले जाए। इसलिए ये जो हमारे पास बॉन्डिंग है ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। दूसरा हम अगर इसकी रीजन देखें तो इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड। मतलब इसमें हमारे पास कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। एक ये रीजन होगी। अगली रीजन क्या है कि हमारा ये जो कार्बन है इसमें अगर हम इस कार्बन से अगले कार्बन को देखें, ये CH3 वाला जो कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी एक ये वजह भी है। अगर हम इसकी चौथी वजह देखें तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड के बाद ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये 4 रीजन है। अब आपके पास दुनिया की कोई भी एग्जांपल आ जाए, सिर्फ आपने ये 4 चीजें इसमें देखनी है। अगर तो ये 4 चीजों में से कोई भी चीज पे अप्लाई इस एग्जांपल पे नहीं हो रही तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो बॉन्डिंग है ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। ये 4 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई कंजुगेशन है तो वो लोकलाइज नहीं है, अगर कंजुगेशन नहीं है तो वो लोकलाइज है। उसके बाद सेकंड नंबर इसमें सेकंड जो थिंग है वो आपने क्या देखनी है कि हमारे पास जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है या sp है। उसके बाद आपने देखना है कि उसके साथ जो एटम अटैच है उसने जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो बॉन्ड कौन सा है? इसमें कोई p ऑर्बिटल है? अगर तो है तो वो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी, अगर नहीं है तो वो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी। उसके बाद आपने देखना है कि हम मेरे पास जो अगला कार्बन है क्या उसके बाद वैसा कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड हो? अगर तो नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बाद अगर से कोई जो फर्दर कोई कार्बन अटैच नहीं है तो आप कह दोगे, मतलब उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप कह दोगे ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए, आपने सिर्फ इन 4 चीजों को देखना है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है या फिर ये डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। आगे हम अगर इस एग्जांपल पे आए तो इसमें भी हमारे पास अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है वो भी इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। मतलब भी हमारे पास क्या है? इसमें भी हमारे पास जो है वो s ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है। तो s इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें भी अगर हम ये चारों रूल्स इसमें अप्लाई करें तो ये हमारे इसमें भी हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो बॉन्डिंग है इसमें जो सारे के सारे जो कार्बन अटैच है और ये बॉन्डिंग जो हुई है ये भी हमारे पास क्या है? लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आए
तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसकी हम स्ट्रक्चर कुछ यूं भी ड्रा करते हैं, CH2 CH2 CH2, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। अगर हम, ये हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाई है। अगर हम इसको भी देखें तो इसमें भी हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसमें तो कोई भी हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड नहीं, मतलब इसमें तो कोई भी p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी नहीं है जिससे ये आगे फर्दर जो है हमारा डीलोकलाइजेशन कर सके। तो इस वाली एग्जांपल में तो बिल्कुल भी हमारे पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की एग्जांपल है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल पे आए तो ये भी हमें देखने से लग रहा है इसमें भी जो डबल बॉन्ड के साथ जो अगला कार्बन अटैच है वो भी सिंगल बॉन्ड है। और इसमें भी अगर हम ये सारे रूल्स इस वाले एग्जांपल में अप्लाई करें तो इसमें भी ये सारे रूल्स लगते हैं कि इसमें भी आगे से कोई फर्दर कंजुगेशन नहीं है कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड आए, तो वो नहीं है। सिंगल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी कंजुगेशन नहीं है। इसमें भी अगर देखें तो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो आगे कार्बन जिसके साथ वो फर्दर आगे से अटैच है वो भी क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आगे देखें तो हमारे पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये s ओवरलैप से बना है, तो इसमें भी कोई p ऑर्बिटल नहीं है। और उसके बाद चौथी अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास क्या है कि कार्बन के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आए, ये हमारे पास क्या है, ईथेन, मतलब दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, तो एथ मतलब दो, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। इस एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास क्या है, ईथेन। इसमें तो हमारे पास कोई फर्दर कुछ आगे से अटैच है नहीं, कोई हमारे पास कंजुगेशन नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये आगे से फर्दर किसी बॉन्ड पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, फर्दर किसी एटम पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो हमारे पास ये भी क्या है, हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की एग्जांपल है। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया है, अमाइनो ग्रुप लगाया है इसमें मैंने। नाइट्रोजन के पास हमें सबको पता है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। अब ये देखिए इसमें भी अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन जो है अगर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे ट्रांसफर होते हैं तो आगे से फिर हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसमें भी आगे से फर्दर कोई भी कंजुगेशन नहीं है, कैसे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है कि अगर ये लोन पेयर इस पे ट्रांसफर हो तो अगला बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाए, मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें भी कोई कंजुगेशन नहीं है। इसमें भी अगर देखें तो अगला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई p ऑर्बिटल नहीं है और सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब वो s ओवरलैप से बना है, उसमें कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होती तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।